अकाल का पुत्र काल हूं और मुझे समय भी कहते हैं। जब ये सूर्य, पृथ्वी, चांद, सितारे वो ग्रह नहीं थे, मैं और मेरे पिता तब भी मौजूद थे। अरबों खरबों साल पहले ब्रह्मांड में गैसों के आपसी टकराव से विस्फोट हुए, जिससे छोटे बड़े आग के गोले पैदा हुए। सूर्य भी वैसा ही गर्म गैस का गोला है। यही गोले ग्रह, उपग्रह, चांद व सितारे बने। धीरे धीरे पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर जीवाणु उत्पन्न हुए। जीवाणुओं के आपसी अवरोधन से वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा वन मानुष पैदा हुए, जिनसे सभ्य मानव का विकास हुआ। ये लोग गर्म सर्द मौसम से बचाव की खातिर अपना तन ढकने के लिए पत्तों की पोशाक और सिर पर घास फूस की पगड़ी पहनने लगे। भूख मिटाने के लिए शिकार करने व आत्मरक्षा की खातिर पत्थर से तलवार जैसे हथियार बनाए गए। देखते ही देखते पत्तों की पोशाक कपड़ों में तब्दील हो गई। सिर पर घास फूस की जगह हीरे जवाहरात ओ हो ओ ओ ओ फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका भाईचारा, फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका भाईचारा। युग युग अमर रहे, युग युग अमर रहे ये भारत देश हमारा। फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका भाईचारा, फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका भाईचारा। ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। ऊंचे पर्वत सुंदर झरने छम 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 है बहते, कुदरत की इस कायनात को सोने की चिड़िया कहते। ऊंचे पर्वत सुंदर झरने छम 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 है बहते, कुदरत की इस कायनात को सोने की चिड़िया कहते। शरबत जैसा मीठा पानी, शरबत जैसा मीठा पानी बहती है जलधारा। फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका भाईचारा, फूलों की फुलवाड़ी जैसा इसका ये भाईचारा। भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा। सिंधु घाटी की खुशहाली की महक दूर दूर तक फैल गई थी। यहाँ की धन संपत्ति व संसाधनों को लूटने के इरादे से लगभग 4000 वर्ष पूर्व घुमंतु लुटेरे, घुड़सवार कबीले सिंधु घाटी की तरफ आए। उनका मूल निवास मध्य एशिया था, जिसे काकेशिया, यूरेशिया भी कहा जाता था। ये लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, दर्रा खैबर के रास्ते होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे। अरे कुमार इंद्र,
हम कहाँ आ गए? गुरुदेव, ये सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी? हाँ, सिंधु घाटी। अरे वाह, ये घाटी तो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। अरे क्या सुंदरता है गुरुजी। चलो इसे लूटते हैं। चलो आओ। बहादुर मूल निवासी योद्धाओं ने डट के मुकाबला किया, लेकिन शातिर आर्यों ने छल कपट व धोखेबाजी से मूल निवासियों को हराकर धीरे धीरे पूरी सिंधु घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया और मूल निवासी अपनी ही धरती पर गुलाम हो गए। जो मूल निवासी बागी होकर इन जंगलों में छुपे हैं, उन्हें भी हम अपना गुलाम बनाकर ही छोड़ेंगे। उन्हें शूद्र, अछूत, पिशाच, असुर और दानव जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाने लगा। क्या तुम्हें हमारी गुलामी मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। तो फिर देख क्या रहे हो? तुम अपनी पगड़ियां उतार कर यहाँ फेंक दो। नहीं नहीं, हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये हमारी इज्जत और शान है। मूर्ख, गुलाम की शान सर पे पगड़ी रखने से नहीं, मालिक के जूते चाटने से होती है। देख क्या रहे हो? छीन लो उनकी पगड़ियां। अब इनके हथियार भी छीन लो। आज के बाद तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। आर्यन पुत्र सुंदरी। चलो। इसे तो छोड़ जाओ। हमारे साथी की मृत्यु नहीं, हमारी आन, बान और आजादी की मृत्यु है। आजादी से जीने की मृत्यु है। हमारी खुशियां सिंधु घाटी की मृत्यु है। ये अकेली लाश नहीं, ये अकेली लाश नहीं, आज से हम सभी लाशें हैं, सभी लाशें। आज बर्बाद ये नदियां और ये झरने सब गुलाम हो गए, हम सब गुलाम हो गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आपकी आज्ञा अनुसार उन सबकी पगड़ियां व तलवार छीन ली है। शाबाश। अब उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को भी छीन लाओ, अपने अधिकार में रखो, और उनसे जो संतान पैदा होगी उन्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा, मूल निवासी अर्थात
शूद्र ही शूद्र से युद्ध करेगा, युद्ध। और हम राज करेंगे, राज। ये वर्ण व्यवस्था का जो कानून इन आर्यन ने लागू किया है, हमारा शोषण करने का षड्यंत्र है। ये सत्य है। हम जब तक अपने लोगों को इन आर्यों से आजाद नहीं करवा लेते, हमारी जंग इन दुष्टों के खिलाफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इन मूर्खों को शारीरिक गुलामी के साथ मानसिक गुलाम बनाने का समय आ गया है। वो कैसे गुरुजी? कुमार इंद्र एक ग्रंथ लिखा है, उसे लागू करो। ये प्रचार करो कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर जो कहा, इसमें वही लिखा है। जी महाराज। भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, सबसे नीच है ये मूल निवासी शूद्र। ऐसा ही होगा गुरुजी। एक और नियम चौथे शूद्र वर्ण का धर्म है, अनपढ़ रहकर अपनों से ऊंचे वर्णों की सेवा करना अपना धर्म समझे। समझे? समझ गया गुरुजी। वाह, इस तरकीब से तो उनकी आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम बनकर रहेंगी। कुछ स्वाभिमानी मूल निवासी जंगलों में छुप गए और लगातार आर्य ब्राह्मणों से संघर्ष करते रहे। उन्हें आदिवासी जंगली आदि नाम दे दिए गए। इन योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध से हमलावरों के नाक में दम करके रखा। लंबे संघर्ष के चलते दयनीय हालात व भुखमरी से बचाव की खातिर आदिवासियों में से बहुत से लोग गांवों की तरफ आने लगे। उनको गांवों में घुसने से रोक दिया गया तथा उन पर जुल्मों सितम का कहर बरसाया गया। वो लोग गांव के दक्षिण की ओर गंदे पानी के तालाब के किनारे बुरे हाल में जीवन बसर करने लगे। इन कुआरे ब्राह्मण ने अछूत अतिशूद्र का नाम दिया। जिन मूल निवासियों ने अपने भाइयों से कतारी करके बिना संघर्ष किए आर्य ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार कर ली, उन्हें ब्राह्मण ने गांवों में ही रहने दिया। उन्हें दास बनाकर अपने रोजाना के कार्य करवाने लगे। ये मूल निवासी जिनको ब्राह्मण छू सकता था, उन्हें छूत शूद्र कहा गया। ये लोग ब्राह्मणों से मिलकर अपने ही भाइयों पर अत्याचार करने लगे। महाराज, कुछ शूद्र अपनी इच्छा से हमारे दास बनना चाहते हैं। उनका क्या करें गुरुजी? उन्हें अपने घरों में प्रवेश होने दो। वो घर का काम करेंगे। उन्हें अपने बराबर मत बैठने देना और अपना बचा हुआ भोजन ही खाने देना। और उनके कानों में गुलामी की कुंडले डाल दो ताकि हमें पहचान रहे वो हमारे दास है, दास। अपनी सफाई से बचा हुआ पानी ही पीने देना। जो हमारी गुलामी स्वीकार ना करे महाराज। जो शुद्र बगावत करते हैं उन्हें भयानक से भयानक दंड देंगे। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन वो भी हमारे दास बन जाएंगे, दास। कुछ गुलाम शूद्र
महाराज की सेवा में भी भेज देना।